हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सक्सेस वे चैनल में। और जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका सिलेबस स्टार्ट किया है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। और आज उसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, सिलेबस का जो भी आपको सिलेबस पढ़ना है फुल्ली डिटेल इंट्रोडक्शन उसमें सिलेबस का दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, जाकर उस वीडियो को देखिए और अपना सिलेबस देखिए कि आपको पढ़ना क्या है। और आज का हमारा लेक्चर 2 है, जिसका नाम जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसका पार्ट फर्स्ट है। 1 बाय 1 सभी चैप्टर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। कल से कम्युनिकेशन स्किल भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, और आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप हमारे स्टडी प्लान को और हमारे दिए हुए लेक्चर्स को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जहाँ पर आपको क्लासेस से रिलेटेड और पीडीएफ वगैरह मिलती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी बच्चों की ऐसी हेल्प की जाती है और जेन्युइन कंटेंट टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बढ़ते हैं आज आपके लेक्चर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। ये मैंने बहुत ही जो हार्ड वर्क करके आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है, जिससे आपको पढ़ाया जाएगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ आपका लेक्चर अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर में दिया क्या हुआ है। इसमें आपको दिया गया है इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग दी हुई है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, इसमें काफ़ी मैटर लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। जो मैं इसमें अंडरलाइन कराऊंगा वो आपको करना है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, मैटर ऑफ एनर्जी की स्टडी करते हैं। जैसे इंक्लूडेड है इसमें हीट है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब वगैरह इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। तो नेचर की स्टडी करते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन सभी तरह की चीज़ों का हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर द डिनाइंग इज लॉ ऑफ फिजिक्स अ साइंटिस्ट मेथड इज फॉलो इंक्लूड वेरिएशंस एक्सपेरिमेंट। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं जो साइंटिफिक मेथड से फॉलो होते हैं। और अ टाइम मेजर ऑफ द क्वांटिटी एक्यूरेसी और फिजिक्स कैन बी साइंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब ये एक्यूरेसी को इसकी चेक करता है और साइंस की मेजरमेंट को भी ये डिफाइन करता है, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टू ह्यूमन बीइंग। अप्लाइड फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जो ह्यूमन बीइंग के लिए एक एप्लीकेशन है, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कंसिडर्ड अ ब्रिज ऑफ कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये आपकी फिजिक्स और इंजीनियरिंग को जोड़ता है, जिसको अप्लाइड फिजिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ऑल क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ लॉ विच ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस एंड विच कैन बी मेजर्ड आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आप मार्केट गए तो आपने जाकर ये थोड़ा बोलोगे 5 चावल दे दो, कुछ क्वांटिटी के साथ बोलोगे जैसे केजी। तो आप वैल्यू को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटीज़ का यूज किया गया है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास और फोर्स। ये 4 एग्जांपल दे रहा हूँ। मास में देखिए, जैसे मैंने आपको अभी चावल का दिया। स्पीड का कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी जो है बाइक चल रही है। डिस्टेंस का कि मैं 20 किलोमीटर डिस्टेंस कर चुका हूँ। फोर्स का कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। इस तरह की यूनिट इनके आगे लगे हैं, जैसे न्यूटन, केजी, मीटर, सेकंड, ये सब यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं हम जैसे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स।
फंडामेंटल एंड ड्राइविंग यूनिट। मेजरमेंट क्या है? सबसे पहले, इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू एक्सप्रेस एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, दिस कैन ओनली डन मेजरिंग। डेली लाइफ में यूज होने वाली, जिससे आप मेजरमेंट करते हो, किसी चीज़ को देखते हो कि वो कितना है, कैसा है, कितनी देर तक है, कितनी दूर तक है, सब तरह का आप डिफाइन करते हो, उसको मेजरमेंट बोला जाता है। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज विद अननोन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के कंपैरिजन में एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। यूनिट क्या है? यूनिट इज द फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड यूनिट। जैसे केजी एक फिक्स फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब केजी के बिना 5 किलो अगर हमें बोलना है तो वो केजी के बिना अधूरा है। और अब बात करते हैं हम, देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल इसको, इसमें आपको यूनिट का दिया हुआ है। वी कैन से द लेंथ ऑफ द रूम इन 8 मीटर क्लोथ्स। देखिए ये आपको क्लोथ्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, 8 मीटर क्लोथ्स का, ठीक है। वी कैन कंपेयर इन द लेंथ ऑफ द क्लासरूम विद स्टैंडर्ड द क्वांटिटी ऑफ लेंथ इज कॉल्ड मीटर। ये आपको दिया हुआ है कि 8 मीटर क्लोथ्स की बात कर रहा है, तो मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी आपकी मेजरमेंट करने की, ठीक है। ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई मेजरमेंट करने की। लेंथ ऑफ क्लासरूम 8 मीटर, मतलब क्लासरूम के मेजरमेंट की बात कर रहा है कि क्लासरूम जो है वो 8 मीटर का है। क्यू इक्वल टू एन यू, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं आगे की। फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। क्यू इसमें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है क्यू इसमें। और एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है एन, जो आपको दी गई होगी क्वेश्चन में ही। और यू क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट इसमें यू है, ठीक है। मास ऑफ स्टॉल, जैसे एग्जांपल, एक स्टॉल का मास 15 kg है, तो फिजिकल क्वांटिटी होगी मास, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 15 और स्टैंडर्ड यूनिट होगी आपकी केजी। मीन्स मास ऑफ स्टॉल इज 15 टाइम्स ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन केजी। अगर आप इसकी फिजिकल क्वांटिटी को ना जानते केजी को, तो ये 15 टाइम्स था, ठीक है। अगर आप केजी ना लगाए 15 टाइम्स था, ये पता नहीं किसका 15 टाइम्स था, कोई इसका कोई नहीं जान पाता फिर इसका क्या टाइम था, क्या बोला है, कुछ नहीं जान पाते इसका अगर यूनिट ना होती। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है? सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो दिया हुआ है वो है इट शुड बी वेल डिफाइंड, एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, कि आपके ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि आप मांग क्या रहे हैं। जैसे इट शुड बी नॉट चेंज इन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेस। ये फिजिकल क्वांटिटीज की कंडीशन ये है कि ये टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेस को आपको अलग नहीं कर पाता अगर फिजिकल क्वांटिटीज ना होती। इट शुड बी द सुटेबल इन द साइज, नाइदर नो लार्ज नो टू स्मॉल, ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा, अगर आप डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर पाते, ना कोई छोटा होता ना बड़ा। इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस और टाइम, ना ये टाइम और स्थान को जो है आपका चेंज कर पाता। इट शुड बी प्रोडक्टिबल, ना ये किसी चीज़ को पैदावार मतलब प्रोडक्ट कर पाता, क्योंकि जब कुछ क्वांटिटी ही नहीं होगी क्या आप लगाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे 5 चावल चाहिए, 6 चावल चाहिए, ये कुछ नहीं होता। इसमें केजीज का होता है, जैसे 5 kg राइस, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले क्वांटिटी जो आप कहते हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यही है केजी, और
जैसे आपका ये कोई केजी मीटर सेकंड, जो मतलब एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास, लेंथ, टाइम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में नीचे फुली एक्सप्लेन किया गया है, देखिए नीचे फंडामेंटल। जैसे मास, सॉरी, जैसे मास, ये का वर्क नहीं, मास केजी, ग्राम, पाउंड में। मास को आप केजी में, ग्राम में, पाउंड में नाप सकते हैं। लेंथ को आप मीटर, सेंटीमीटर, फुट में नाप सकते हैं। टाइम को आप सेकंड में नाप सकते हैं। तो सेकंड की जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो सेकंड होती है, वो सॉरी टाइम की सेकंड होती है। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होगी जो फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर, दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती है। ओके। जैसे देखिए, अगर एरिया की निकालनी है तो लेंथ गुणा ब्रेथ, लेंथ गुणा लेंथ, ब्रेथ को लेंथ ले लेते हैं तो लेंथ का स्क्वायर। स्पीड की डिस्टेंस, टाइम और लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ अपॉन डिस्टेंस। तो द यूनिट्स फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड यूनिट्स। जो फिजिकल क्वांटिटीज को बनाकर बनाई जाती है वे ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा चार तरह की उसमें बांटा गया है, जैसे सी जी एस, एफ पी एस, एम के एस और एस आई यूनिट। जो सी जी एस है आपकी, ये इन द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इन इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इसमें आपकी लेंथ सेंटीमीटर में नापी जाएंगी, सी से सेंटीमीटर। मास आपका ग्राम में नापा जाएगा, जैसे मेजरमेंट किया जाएगा जी से ग्राम। और टाइम आपका सेकंड में नापा जाएगा, एस से सेकंड। एफ पी एस में क्या है? एफ पी एस में आप लेंथ फुट में नापोगे, मास पाउंड में नापोगे और टाइम सेकंड में नापोगे। यहाँ पर दिया हुआ है, देख भी सकते हैं आप, लेंथ फुट पर और मास आपका पाउंड पर। देखिए ये दिया हुआ है मास पाउंड पर, और लेंथ आपका फुट पर नापा जाएगा और टाइम आपका सेकंड में नापा जाएगा। ठीक है। एम के एस क्या है? द सिस्टम, इसमें आपका जो लेंथ है वो मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में। ठीक है। ऐसा यूनिट एक इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, जो प्रूव करती है एम के सिस्टम इज यूनिट, एम के सिस्टम को। ये एक इंटरनेशनल यूनिट है। ये मतलब अगर सभी देश ये कहते हैं हमारे हिसाब से यूनिट बनेगी, बने हमारे हिसाब से बनेगी, तो ये एक इंटरनेशनल यूनिट बनाएगी जो सभी पर लागू होती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या गया है, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ और टाइम, लास्ट सॉरी मास, लेंथ और टाइम की इसमें बात की गई है, वर नॉट सफिशेंट एज मैनी अदर क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिक करंट, हीट। ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक करंट, हीट वगैरह के लिए सफिशेंट नहीं है। देयर फॉर मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम आर रिक्वायर्ड। thus MKS system was modified with addition of four other fundamental quantities and two supplementary quantities। एक नीचे आपको टेबल दी गई है, इसको आप एक बार अच्छी तरह लर्न करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए लेंथ आपका यूनिट होगी मीटर, सिंबल होगा एम। ये पूरी टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर में भी बना हुआ है। लेंथ की यूनिट होगी मीटर, सिंबल होगा एम। मास की किलोग्राम, सिंबल होगा केजी। टाइम की सेकंड, सिंबल होगा एस। टेम्परेचर की केल्विन, सिंबल होगा के। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, सिंबल होगा ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका सिंबल होगा सी डी। क्वांटिटी ऑफ मैटर यूनिट होगी मोल, एम ओ एल ई, और सिंबल होगा एम ओ एल। ओके। अब देखते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट की टेबल्स। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे यहाँ दो पाई गई है, ओनली दो। फर्स्ट है आपकी प्लेन एंगल के लिए जो यूज होगी वो होगी रेडियन, जिसका सिंबल होगा आर ए डी, रेड। और सॉलिड एंगल के लिए है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल होगा एस आर। प्लेन एंगल के लिए आपकी होगी रेडियन, जिसका सिंबल होगा आर ए डी, रेड। और
सॉलिड एंगल के लिए होगी आपकी स्टेरेडियन, जिसका सिंबल होगा SR। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। अब बढ़ते हैं हम आगे। एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। SI सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे इट इज़ द coherent system of unit. Example, the derived units of physical quantity are easily obtained by the multiplication and division fundamental quantity. Derived units of physical quantity are easily obtained. ये easily obtain किए जा सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। इट इज़ द रेशनल नंबर ऑफ एग्जाम्पल, इट यूज ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, इट यूजेज जूल एज यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, हीट एंड मैकेनिकल। अच्छा, जैसे जूल है वो हीट, लाइट और मैकेनिकल तीनों के लिए यूज हो सकता है। इसलिए जूल आपको ये बता रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी से आप एक यूनिट से आप ऑल टाइप्स की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज तैयार कर सकते हैं। इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। एग्जाम्पल, इट्स मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीप्लाइज कैन बी एक्सप्रेड पावर ऑफ 10। एक सेकंड में इसे ऊपर कर लेता हूँ। एक्सप्रेस्ड इन 10। मैट्रिक सिस्टम में अगर यूनिट की बात करें तो उन्हें मल्टीप्लाई करके, सब मल्टीप्लाई करके उन्हें एक्सप्रेस मतलब पावर की फॉर्म में भी बताया जा सकता है। 10 की पावर की फॉर्म में भी बताया जा सकता है, उन्हें मल्टीप्लाई करके और एक्सप्रेस करके, एक्सपेंड करके, मतलब, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI। जैसे मीटर। मीटर क्या होता है? द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। ये कह रहा है कि आपने जितनी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल की एक एक्चुअल टाइम में, एक टाइम इंटरवल में, उसको ही मीटर बोलते हैं। किलोग्राम। द किलोग्राम इज द मास ऑफ द प्लेटिनम इंडियम फोटोटाइप विच वो द प्रूव्ड कॉन्फ्रेंस जर्नले डिस पॉइंट्स एट मैश्योर held in the Paris in 1887 and kept the very new international displayed at मैशर्स। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऐसी क्वांटिटी है जो आपको वेट में मेजरमेंट करती है। जैसे प्लेटिनम हो गया, और भी ले सकते हैं आप, राइस हो सकती है, जो मास को मेजरमेंट करने में हेल्प करती है, उसको किलोग्राम बोलते हैं। बस ये याद रखना है आपको। ये अप्रूव करी थी, यहाँ पर 2 नाम दिए हैं, कॉन्फ्रेंस जर्नले का, और ये कैप्ट करी थी ये बाओ इंटरनेशनल डोस्पोर्ट ने, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ। सेकंड वो है जो आपका टाइम को मेजरमेंट करता है, ठीक है, जो टाइम को मेजरमेंट करता है। आप इसमें ध्यान मत दीजिए, ये ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज लिखी हुई है। जैसे टाइम को मेजरमेंट करता है, जैसे आपने बाइक चलाई 28 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर, तो इसने बता कि 1 घंटे में 28 किलोमीटर चले। अगर ये बोलते हैं 28 किलोमीटर चलाई, तो कोई बाउंडेशन नहीं थी, आप कितनी भी चला सकते हैं। लेकिन वन आवर में एक बाउंडेशन दे दी 1 आवर की, तो सेकंड उसके लिए होता है, टाइम के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। जैसे 30 सेकंड में आपने 100 मीटर दौड़ा, तो ये एक टाइम हो गया ना। 100 मीटर आप कितना भी सेकंड में दौड़ सकते थे, लेकिन 30 सेकंड एक कंपलसरी टाइम बताया गया है, ठीक है। एम्पेयर। द एम्पेयर इज द इंटेंसिटी ऑफ अ कांस्टेंट करंट विच इज द मेंटेन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर इन्फिनिटी नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट ऑफ। इसे छोड़िए आप। एम्पेयर क्या है? एम्पेयर एक करंट को नापने का, करंट को मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है, यूनिट है, यूनिट। इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते, यूनिट। एम्पेयर एक करंट को मेजरमेंट करने का यूनिट है, ठीक है। केल्विन। केल्विन एक टेम्परेचर को, थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर जो होते हैं, यह टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की एक यूनिट है, ठीक है। इस तरह याद कीजिए। वैसे ये पूछी नहीं जाती, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती है। केल्विन। केल्विन भी एक टेम्परेचर को, सॉरी केल्विन तो मैंने बताई थी टेम्परेचर को नापने का।
कैंडेला, कैंडेला एक ल्यूमिनस इंडस्ट्रीज को नापने का एक मेजरमेंट है। ल्यूमिनस इंडस्ट्रीज में आपको बताऊंगा आगे क्या होती है। मोल, मोल ये है कि सब्सटेंस को नापने का, सब्सटेंस को नापने का एक यूनिट है। सब्सटेंस को कितने मोल सब्सटेंस आपने लिया है, ठीक है। फिर आ गया था सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन और स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन। इट इज supplementary units of plane angle. It is the plane angle subtracted at the center of circle. Arc circle equal to the radius circle. It is denoted by theta. एंगल देखिए, जो प्लेन एंगल होता है आपका, प्लेन एंगल पे तो रेडियन यूज होगा, और जो आपका सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड मतलब कठोर, उस एंगल पे आपका स्टेरेडियन यूज होगा, ये याद रखना बस। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं प्लेन एंगल में, और प्लेन एंगल को रेडियन को डिनोट किया जाता है थीटा से, और स्टेरेडियन को डिनोट किया जाता है ओम से, याद रखना है। रेडियन को डिनोट किया जाता है थीटा से, और स्टेरेडियन को डिनोट किया जाता है ओम से, ठीक है, याद रखना है आपको। ये है सम इम्पोर्टेंट वेरिएशंस, ठीक है। ये क्या है, डी डेसी, डेसी का मतलब 10⁻⁻1, इसका सिंबल होगा डी ए, सफिक्स होगा डेका, और मल्टीप्लाई होगा 10⁻1। सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब दिए हुए हैं इसमें आपको। ये टेबल आपको एक बार लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैसे तो यूज़ नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल में इनका यूज पड़ता है, ठीक है। तो ये पीको, फेमटो, आटो, ये सब वही टेबल है। सम इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ, ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स है लेंथ की। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 और 1 एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10। ये 1 माइक्रोन सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रोम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक फर्मी होती है 10⁻15 मीटर। एक फर्मी, जिसको 1 फैम भी बोलते हैं, एक फर्मी 10⁻15 मीटर होती है। 1 लाइट ईयर, ये इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1 लाइट ईयर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻50 मीटर। 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। 1 पार्सिक, पार्सिक क्या होता है, पार्सिक एक डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है। पार्सिक डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है, और उसकी वैल्यू होता है 3.26 लाइट ईयर। आए समझ में बात, क्या कह रहा है ये, 3.26 की मल्टीप्लाई अगर आप 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 में करते हो, जब जाके एक पार्सिक यूनिट बनती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ी यूनिट उसकी पार्सिक है, ठीक है। सम कन्वर्जन फैक्टर ऑफ मासेस, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं, 2.2046 पाउंड होते हैं। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है, मतलब 10⁻⁻3। 1 सेंटीग्राम में 10⁻⁻2। 1 डेसीग्राम में 10⁻10 10⁻⁻1, और 1 क्विंटल में 100 किलो। 1 मैट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। 1 टन जिसको बोलते हैं, इसमें 1000 किलो होते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। डायमेंशंस किसे कहते हैं, द पावर ऑफ विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम रिटर्न एम, मास को एम से, लेंथ को एल से, और टाइम को टी से, आर राइट विद इंक्लूड द नेचर ऑफ
नोट देयर मैग्नीट्यूड, इनमें मैग्नीट्यूड को नहीं लिया जाता। जैसे मुझे एरिया की यूनिट निकालनी है तो लेंथ गुणा ब्रेथ, तो एल की एक हो गई, ब्रेथ की तरफ से एल की एक हो गई, तो एल इज इक्वल टू पावर हो गई 2। तो ये हो जाएगा एम की हमें यहाँ नहीं मिली तो m0, एल की पावर 2, टी नहीं मिला, टाइम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी एरिया में तो टी भी 0। कुछ इस फॉर्मेट में इसको ड्राइव्ड किया जाता है। पावर पावर 0 to 0 फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशन एरिया इन द मास लेंथ टाइम रेस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया हुआ है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की इसमें 1 वैल्यू लगी, लेंथ की इसमें 3 वैल्यू लगी, तो m1 एल अपॉन में था, एल की पावर ऊपर जाकर -3 हो गई और टी की इसमें जरूरत नहीं पड़ी इसलिए टी 0 हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसके ऊपर चर्चा करते हैं अब हम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एन एक्सप्रेशन अलोंग विद द पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम विच इज द इंडिकेट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है और जिसका भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका आपको फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। डिस्टेंस देखिए, जिसका जैसे दिया हुआ है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो m0 l1 t-1। और आपका एक डायमेंशन का क्वेश्चन 100% आता है, पिछले प्रीवियस ईयर में बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन था। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? एन ऑब्टेन इन द फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशनल फॉर्मूला का डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल जो फॉर्मूले बने हुए हैं इनको डायमेंशनल इक्वेशन बोला जाता है। एरिया की डेंसिटी, वेलोसिटी, ये सब इसकी डायमेंशन लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मेरा। यह था डायमेंशनल फार्मूला SI CGS यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए सबकी इसमें डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है सबका, और SI यूनिट भी दिए हुए है, और इसमें आपको सभी तरह का इसमें देखिए मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इम्पल्स की भी आ चुकी है आपके पेपर में, और जी फोर्स, स्ट्रेस, प्रेशर, फोर्स, m1 l1 t-2, वर्क m1 l2 t-2, पावर m1 l2 t-3, और एनर्जी l1 t m1 l2 t-2। ऐसे ही पावर, इनको आपको सभी को एक बार अपने मतलब लर्न जरूर कर लेना है, क्योंकि इनमें से कोई किसी की भी डायमेंशन आपसे इजीली एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये यहाँ पर दी हुई है कुछ डेंसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन प्रेशर की क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा आप इन्हें नजरों में जरूर निकाल लें। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनल कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू को बोलते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का आपका डायमेंशन आ सकता है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशन वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे वेलोसिटी। डायमेंशन कांस्टेंट को तो बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और ये जो उनसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। डायमेंशनल लेस कॉन्सेंट्स, पाई, नंबर स्केल्स 1 2 3 4, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे पाई 1 2 3 4 5 6, इनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ना इनकी कोई डायमेंशन बन सकती। डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स भी है कुछ, जैसे एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये 3 एग्जांपल है, और भी है लेकिन ये 3 मेन है जिनकी डायमेंशन नहीं बनती, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कोई ऐसे 2 एग्जांपल बताइए जो डायमेंशनल लेस होते हैं, तो इनका आपको ये लिख देना है। एंगल, स्टेरेड, स्पेसिफिक और ग्रेविटी एक्सेट्रा। एग्जांपल 1, ड्राइव
द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज, राइट डाउन देयर डायमेंशंस। देखिए, डेंसिटी, पावर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एंगल, इन चारों का आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले से लेकर और पूरे डायमेंशनल फार्मूले तक मैंने इसमें अच्छी तरह पीडीएफ में टाइप कर रखी है। इसे आप पढ़ सकते हैं, फ्री टाइम में आप इसको निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये टॉपिक हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्स्ट लेक्चर था तो थोड़ा छोटा रखेंगे, स्लो स्पीड से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। और जितना पढ़ा है इसको आप रिवाइज करना, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम एक दिन इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर में से, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी की प्रैक्टिस करेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा भी, और उनकी पीडीएफ और सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन सक्सेस ऑफिशियल, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इस तरह की पीडीएफ और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और हमारी मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। सिलेबस आपको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।